अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और काफ़ी चुनाव में काफ़ी रंग जम रहा है और दिग्गज नेताओं की महाराष्ट्र के अनेक विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर चुनावी बड़ी बड़ी रैलियाँ और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गट के सर्वसर्वा उद्धव ठाकरे और शरद पवार, छगन भुजबल, देवेंद्र फडणवीस और प्रकाश अंबेडकर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्वसर्वा असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और कई दिग्गज नेताओं की यहाँ पर सभाओं का आयोजन मुंबई में और कई ज़िलों में और कई मतदार संघ में उनका आयोजन किया जा रहा है। और फिलहाल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक और महायुति है तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस एक बड़ा दल है और शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ है। तो महायुति में भाजपा एक बड़ा दल है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गठ और शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ, ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की 288 सीट आती है। अब सर्वे भी कुछ बता रहे हैं, कोई सर्वे में महायुति को ज़्यादा सीटें बता रहा है, कोई सर्वे में महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा सीटें बता रहा है। अब ये तो जनता जनार्दन है, किसको मौका मिलेगा, क्या महायुति की सरकार फिर से आती है, क्या उनके जो रबाए गए यहाँ पर योजनाएं का फ़ायदा उनको, लाभ उनको मिलता है, ये देखने लायक होगा। क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद यहाँ पर कौन अगला मुख्यमंत्री बनता है, क्या उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या कांग्रेस के नाना पटोले मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत पाटिल मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं या एकनाथ शिंदे को फिर से मौका मिलता है, क्या अजित पवार का जो कई सालों का सपना है क्या वो मुख्यमंत्री बनते हैं, ये देखने लायक होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति में यहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनके अलावा महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM भी चुनाव लड़ रही है और वंचित बहुजन आघाड़ी भी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी, शेकअप और कई अन्य अपक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अपक्ष विधायकों की संख्या भी इस बार बढ़ती है, क्योंकि कई जगह अपक्ष उम्मीदवार भी काफ़ी ताकत से लड़ रहे हैं और पिछले कई सालों में देखने में आया कि कई अपक्ष विधायक भी चुनकर आते हैं और बाद में वो बड़े दल को समर्थन देते हैं बाहर से। और इस बार का चुनाव महाराष्ट्र का काफ़ी अहम चुनाव माना जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष ध्यान दिया है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह काफ़ी सभाएं यहाँ पर लेने वाले हैं और राहुल गांधी की भी सभा यहाँ पर, प्रियंका गांधी की भी सभा होने वाली है और महाराष्ट्र का चुनाव एक अहम चुनाव माना जाता है और ऐसे में देखने लायक होगा कि आने वाली सरकार किसकी बनती है, क्या महाविकास आघाड़ी की बनती है या महायुति की बनती है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।